Hi guys, today we'll talk about a topic which is very frequent and asked in the clinic about knee replacement. So we will take some questions about knee replacement with ma'am. Let's go. So ma'am, when should we consider for a knee replacement surgery? नी रिप्लेसमेंट्स आर डन जब आपने बहुत टाइम तक नी पेन के लिए आपने हर तरह से थेरेपी ले ली, आपका घुटने का एक्सरे जो है स्पेसिफिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट में डिजेनरेशन दिखा रहा है कि दोनों हड्डी आपस में बहुत साथ में जुड़ चुकी हैं और अब मूवमेंट हल्का सा भी करने पे आपको दर्द हो रहा है। उसके साथ साथ आपने उसको ठीक करने के लिए आपने फिजियोथेरेपी बहुत टाइम तक 3 से 6 महीने तक मिनिमम थेरेपीज़ ले ली हैं, आपको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, आपने डॉक्टर से दवाइयाँ ले ली है, आपने इंजेक्शंस लगवा लिए हैं, 6-7 महीने आपने उसमें भी यूटिलाइज कर दिए हैं, उसके बाद भी आपको ठीक नहीं आ रहा, आपने नी ब्रेसेस लगाए हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको इसके बाद आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही चाहिए। So ma'am, after surgery, some people say that physio is the real surgery. So do you agree with it and what is the role of a physio after the surgery? आफ्टर द सर्जरी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल है। आप देखिए, अगर आपका एक घुटने का हुआ, आपका घुटना जैसे नॉर्मल होता है, उसको उस नया घुटना जो आपके बॉडी के अंदर डला है, उसको उस वापस उस लेवल पर लेकर आने के लिए, आपकी बॉडी का एक पार्ट बनाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत मेजर रोल है। रोल इस तरह से होता है कि आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी डे टू डे की सारी एक्टिविटीज़ की सारी उसी से ही अच्छे से हो पाती है। तो नए को सही बनाना, नॉर्मल बनाना, वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। सो मैम, व्हाट इज़ द आइडियल रिकवरी टाइम? लाइक कई लोग हमें पूछते हैं कि ना हम कब तक ठीक हो जाएंगे आफ्टर द सर्जरी, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द टाइमलाइन? तो देखिए, सर्जरी के बाद कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। वो ऐसे कि शुरू के 1 से 2 हफ्ते तो हमें ऐसा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है, फिर 3 to 6 वीक्स तक हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि घुटने में स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए। फिर उसके बाद हम फंक्शनल ट्रेनिंग्स पर आते हैं, जैसे कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ाना, आपको वॉक करना इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपकी रिकवरी और बेटर बेटर होती जाती है, ताकि सूचर्स भी अंदर जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। ओके मैम, लास्टली आई वांट टू आस्क कि इज़ पेन अ रेड फ्लैग आफ्टर सर्जरी? तो देखिए, पेन हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है। पेन जो है, एक सूचर्स का पेन ये सब तो रहता ही है। शुरू में आप स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करते हो नी की रेंज लाने के लिए, तो आपको वो पेन रहता है। सो दैट इज़ अ हीलिंग पेन, तो उसको आप रेड फ्लैग नहीं बोलते हैं। लेकिन एक जो पेन होता है जिसके अंदर आपको सूचर्स में इन्फेक्शन हो जाए, जॉइंट के अंदर जो हमने रिप्लेस किया है जॉइंट, उसके अंदर कोई डिसलोकेशन या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, तो वो रेड फ्लैग्स होते हैं। तो हमें वहाँ पर पेशेंट को समझाना पड़ता है कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स।